welcome to all of you. Okay, in this second tutorial, I am going to talk about the next 24 MCQs. So, 26 MCQs. Who said that? किसने कहा था? Virtue is knowledge. कि नेकी क्या है? ये भी एक knowledge है, इल्म है. मतलब ये किसकी थ्योरी है? Actually, this is a theory of knowledge was given by Socrates. ये Socrates ने दी थी. और ये क्या है, ये थ्योरी क्या है, और ये स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज से ये स्टेटमेंट ली गई है. मतलब स्टेटमेंट मतलब वहाँ से ये एक पैराग्राफ उठाया गया है, विच इज़ नॉलेज. अब अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट इज़ अ फॉर्म इज़ फ्रॉम सुक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज. सुक्रेट इज़ नाउ एज ए फादर ऑफ फिलोसफी. क्या है वो? फादर ऑफ फिलोसफी के तौर पे सुक्रेट्स को जाना जाता है. अगर हम मजीद इसकी यानी कि इस स्टेटमेंट को ब्रीफ करें तो द स्टेटमेंट कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुक्रेट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गुड लाइफ. अब वो कहता है कि गुड लाइफ क्या है, मतलब वो बयान करना रहता है, एक्सप्लेन करता है इस थ्योरी में कि गुड लाइफ जो है वो कैसे होती है. तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ नॉट इनफ टू लीव अ लाइफ, कि एक आम ज़िंदगी गुजारना कोई इनफ नहीं है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लीव अ लाइफ, कि हमें ज़िंदगी तो जीनी चाहिए, पर कैसी गुड लाइफ क्या है उसके अकॉर्डिंग. तो वो कहता है कि भाई अगर तुम गुड लाइफ यानी कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लीव अ लाइफ. गुड लाइफ मीन्स अ हैप्पी एंड सेटिस्फाई लाइफ, यानी कि ऐसी जो बहुत ही खुशी से भरी हो और सेटिस्फाई हो जिसमें इंसान. इन ऑर्डर टू लीव अ गुड लाइफ वन शुड नाउ द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ. वो कहते हैं किसी को भी अगर इनके उसके अल्फाज से कि किसी को भी अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना, तो उसे पता होना चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी है क्या. उसे इस बात का इल्म होना चाहिए. ही बिलीव्स इन दैट नॉलेज ऑफ विर्चू. वो कहता है अब उसे बिलीव होना चाहिए किस पे? नॉलेज ऑफ विर्चू की नॉलेज पे, यानी कि नेकी की नॉलेज पे. अब उसे मतलब इल्म पे बिलीव होना चाहिए, उसका यकीन पुख्ता होना चाहिए. इट्स मीन नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सीलेंस. वो कहते हैं नॉलेज तो एक्सीलेंस का सोर्स है, और सोर्स क्या है और एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि वो खुशी का जो एक ज़रिया है. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये असल में वो जो सुक्रेट्स है वो बात करें द आर्ट ऑफ लिविंग. वो कहते हैं जिसे आर्ट ऑफ लिविंग का नॉलेज है, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग का पता है ना, तो सुक्रेट्स साहब उसे कह रहे हैं कि वो इंसान जो है उसको विर्चू ऑफ नॉलेज के बारे में पता है, और वो एक अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है. तो ये एक थ्योरी थी सुक्रेट्स साहब की. इस पर थोड़ा सा मजीद बयान करने का मकसद यह है कि आप कभी इंशाल्लाह ये भूलेगी नहीं कि ये किसकी थ्योरी थी, या ये स्टेटमेंट किस थ्योरी से लिया गया है. द थ्योरी ऑफ नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्लीट द सीरीज. तो ये सीरीज है, इसमें इसका सोल्यूशन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराजा हु रिपोर्टेडली साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया. अच्छा, जो कश्मीर को इंडिया को देने का जो ये सारा अमल है, तो ये उस वक्त जो ये वहाँ पे कर रहे थे ना, इक़्तिदार पे थे, तो वो महाराजा हरी सिंह थे. ठीक है. ये वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ये भी वैसे आजकल पूछा जाता है, क्योंकि कश्मीर का आपको पता है इशू हमेशा चलता रहता है, तो उससे रिलेटेड भी अक्सर पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 29 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. वॉइस इज सिमिंग माई शर्ट. अच्छा, ये ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो अब इसका जाहिर सी बात है हम चेंज करेंगे तो वो भी इसी तरह ही करेंगे. तो कैसे आंसर डी सही है. देखें, बीइंग प्लस हमने उसी तरह ही इसमें यूज़ किया है, बस यहाँ पे जो वाज है वो फर्स्ट यूज़ हुआ है. वाज माई शर्ट बीइंग स्वॉन बाय हर, स्वन बाय हर. तो इसमें भी उसी तरह हमने स्ट्रक्चर वही यानी कि इस यूज़ किया है, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ की गई है. बाकी जो चेंजिंग की गई हैं वो आपको इंशाल्लाह जब इसके मतलब एक्सप्लेन करेंगे, इसके चेंज वॉइस किस तरह करते हैं, उसमें एक एक चीज़ समझाएंगे किस तरह मतलब हार चेंज करते हैं, माइक का चेंज करते हैं, इन चीज़ों में ये सब चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज्जतुल विदा, द लास्ट पिलग्रिमेज. तो ये जो आखिरी बार आप सब ने हज किया था तो 632 AD. ठीक है, इसमें आपने परफॉर्म किया था. क्वेश्चन नंबर 31 है, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. आपको पता है हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन है. 1956 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है, और 19 जो 73 है ये हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. तो इसमें जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स आर देयर.
क्वेश्चन नंबर 32 है, द नेक्स्ट 11 कंट्रीज आर 11 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड किया गया है कि एज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो 11 कंट्रीज़ है इनको ऐसा समझ गया कि नॉमिनेट किया गया या आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये कंट्रीज़ जो है ना ये तरक्की कर सकते हैं, इनकी इकोनॉमी जो है ना 21 सेंचुरी की हो सकता है कि ये बड़ी इकोनॉमीज़ में बन जाएं अगर ये कंट्रीज़ मेहनत करें। इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद ब खुद होने वाला है। उन्होंने कहा कि इनमें पोटेंशियल है, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये ज़रूर ही करेंगी। इसका मतलब है कि अगर ये कंट्रीज़ चाहें अपने आप को सही तरह यूज़ करें, अपने एसेट्स को और अपने लोगों को इसमें जिस कदर हो सके वो मतलब काम करें तो वो हो सकती हैं सबसे बड़ी, यानी कि दुनिया की इकोनॉमीज़ के दरमियान मतलब उनमें ये इनका शुमार किया जा सकता है, हो सकता है ख़ुद को मनवा सकती हैं। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैनी प्रोग्रामर्स कॉल राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अच्छा, ये बहुत से जो प्रोग्रामर लोग होते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते होंगे वो अपने घर पे बैठ के भाई काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग बहुत सी चीज़ों से होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने HTML सीख लिया, HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने मतलब आपने ये MCQs भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ एब्रीविएशन ऑफ HTML मीन्स कि HTML का एब्रीविएशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें क्या हम पेजेस, ये जो पेज आप देख रहे हैं इसको आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग के ज़रिए आप यहाँ पे सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अलावा जावा होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ठीक है। तो ये कोडिंग कहते हैं इसे, ठीक है। अमूमन यानी कि वो पूछा है कि अमूमन जो प्रोग्रामर होता है इस लिखने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या नाम देते हैं? तो वो कोडिंग के नाम से यानी कि इस कोडिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नेम ऑफ द मोर ऑफ काबा इज़, तो किस्वा इसका नाम है जो काबे के ऊपर यानी कि चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अडोब फ्लैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अडोब फ्लैश प्लेयर क्या है? देखें, हम जैसे VLC अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आप देखें हम जब भी हमें कंप्यूटर में विंडो करते हैं तो हमें VLC प्लेयर की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, या आप कोई दूसरे 3-to-1 प्लेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाने वगैरह सुनने के लिए, या मतलब चलें आप नाते सुनने के लिए करते होंगे, तो वो प्लेयर आप इस्तेमाल करते हैं जिससे हम वीडियो आप अपने कंप्यूटर में मतलब प्ले कर सकते हैं ना। इसी तरह आप जो YouTube है, फॉर एग्जांपल आपने नेट ऑन किया और YouTube से अगर ये आपका प्लेयर ना हो तो तकरीबन वहाँ पे आपकी वीडियो फिर यानी कि नहीं चल सकती ऑनलाइन। तो ये प्लेयर वहाँ भी काम आता है, और भी इसके काफ़ी सारे जो हैं फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये अक्सर मल्टीमीडिया वहाँ प्लेयर करना पड़ता है ताकि उस पेज पे आपको ना वहाँ पे वीडियो प्ले हो सके। तो इस ये मल्टीमीडिया प्लेयर है, यानी कि मीडिया चलाने वाला है, जो फाइल्स होती हैं मीडिया फाइल्स की होती हैं, जैसे कि वीडियो, सॉन्ग वगैरह, इन चीज़ों का नाम है। मूवीज़ 36, व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना? पाकिस्तान ने कब चाइना को बतौर एक कंट्री के, बतौर एक मुल्क के माना था, ठीक है। इसका मतलब है ये मतलब आपने याद रखने का, पाकिस्तान ने चाइना को, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो 1950 में, क्या ये आपने याद कर लेना, मुझे सुन के याद, मेरा अक्सर में ये आपको सब बताने का मकसद ये है, मैंने आपको PDF दे दिया है, तो आपको मज़ीद जब मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ, ब्रीफ करूँ और चीज़ें बताऊँ तो एटलीस्ट कम से कम आपको बेसिक तो याद रह जाएगी ना। तो मेरा अक्सर मकसद ये होता है। 37, द फर्स्ट फेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़। अच्छा, लाइफ डेवलपमेंट साइकिल का जो फर्स्ट फेज़ है उसका वो है सिस्टम को एनालाइज करना कि सिस्टम क्या है, किस तरह है। ये जाहिर सी बात है, आपको सिस्टम को पता होगा तो बाद में आप उसका सब चीज़ें करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, लेकिन आपको सिस्टम का ही नहीं पता उसकी, तो फिर ये सब नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसिसर्स, कैनिनस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर। देखिए हमें 4-5 नाम दिए गए। अब वो हम नीचे ऑप्शन देखते हैं, होते हैं बोन्स इन ह्यूमन हैंड, क्या हाथों की हड्डियाँ हैं? बोन्स इन ह्यूमन फीट, क्या ये पाँव की हड्डियाँ हैं? आई डिजीज़ हैं, ये क्या है हम वो कहते हैं। तो देखें ये इंसिसर, मोलर्स, प्रीमोलर्स। अच्छा, मैं आपको ये दांतों की किस्में आमिया का, ये कौन से दांत हैं चले मैं बयान थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपके सबसे पीछे वाले दांत होते हैं ना, 3 जो बड़े मोटे मोटे होते हैं, बड़े फैले होते हैं, आपके पीछे वाले सबसे 3 दांत, उनको कहते हैं मोलर, ठीक है। वो मोलर्स होते हैं, 3 दांत जो सबसे पीछे होते हैं। उसके बाद जो उन 3 दांतों के आगे 2 दांत होते हैं ना, उनको प्रीमोलर्स कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर चबाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जो सबसे पीछे वाले 3 दांत होते हैं उन्हें मोलर्स कहते हैं, उससे आगे जो होते हैं उसे प्रीमोलर्स कहते हैं। अच्छा, उससे आगे एक दांत होता है जो उसे कैनिनस कहते हैं, ठीक है। वो काफ़ी नुकीला होता है। और आपके जो अगले 4 दांत होते हैं ना,
उनको इंसिसर्स कहते हैं। जब आप एक दूसरे को कह देते हैं कि मैं तेरे दंत भन देंगा उसका मतलब होता है आप इंसिसर्स किसी के तोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मैंने आपको इसको मज़ीद ब्रीफ कर रहा है, इसके इंशाल्लाह आपको ये नहीं बोलेगा एमसीक्यूज। तो टाइप्स ऑफ तीस, ये इनके नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू होली कुरान इज़ एन अनपार्डोनेबल सिन, ना माफ़ होने वाली कौन सा गुनाह है, कौन सा वो सिन है जो कभी माफ़ ही नहीं हो सकता कुरान में। तो देखिए शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिर्क जुल्म अज़ीम के सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। तो देखिए मेरी बात मेरे भाइयों, शिर्क अब वैसे ठीक है हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारा मैंने नोट किया कि हमारा इतना ईमान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मुसलमान भाई से पूछेंगे सबसे बड़ा क्या गुनाह होगा, वो कहेगा किसी को कत्ल करना होगा। मतलब आप उसे थोड़ा सा ऑप्शन दे देंगे, यार किसी को कत्ल करने के सबसे बड़ा गुनाह या कोई और, तो उसे मतलब इस चीज़ की मतलब अहमियत का बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा भी अवेयरनेस नहीं है। बहरहाल हमें करनी चाहिए इसकी वजह कि शिर्क और शिर्क की जिंदगी किस्में, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर्म विजिट इन MS Access कैन बिल्ड फॉर्म्स दैट कैन डिस्प्ले फील्ड्स फ्रॉम डैश द टेबल। ऑप्शन राइट ऑप्शन इज मैनी। अच्छा, एसएस ये कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है? हमने MS वर्ड तो जो है पढ़ा, MS एप्लीकेशन MS पावर पॉइंट के बारे में बात की, MS जो एक्सेल भी देख लिया कि वो ऐसे डब्बे डब्बे बने होते हैं। MS वर्ड में हमने कहा जी डॉक्यूमेंट हो जाती है। पावर पॉइंट हमने डिजिटल प्रेजेंटेशन के नाम से याद कर लिया कि भाई उसमें हमने प्रेजेंटेशन बनानी है। अब ये क्या न्यू चीज़ आ गया है MS Access। तो देखें बात सुने, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम बहुत सा यानी कि मवाद रख सकते हैं, लोगों की मालूमात रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी भी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मतलब आपने धक्के तो खाए होंगे कुछ लोगों ने, चले मानते हैं आप में से कुछ होंगे जिनके ताल्लुकात अच्छे होंगे, जो हमारी तरह मिडिल क्लास हैं, वो बेचारे सुबह से जाते हैं और लाइन लगा के 3 बजे तक। फिर आगे जब आप जानते हैं तो काउंटर पे ना बहुत से बंदे बैठे होते हैं, एक बैठा होता है कहता है अपने फिंगरप्रिंट, दूसरा नाम लिखता है। तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो आगे जो फॉर्म हर किसी का आ रहा होता है ना, उसमें वो पुटिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, आपका डेटा, नाम, आपका शनाख्ती कार्ड ID। तो वो जो फॉर्म्स होते हैं वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू सारा कुछ यानी कि रन कर रहे होते हैं। तो MS Access के जरिए इस तरह के काम किए जाते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस, इसे मतलब हम इसको मतलब कंप्यूटर की ज़बान में डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा कलेक्ट किया जाता है हर तरह का इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द वर्ड जिहाद मीन्स, अब जिहाद टू स्ट्राइव, कोशिश करना, मेहनत करना, ठीक है। तो जिहाद इज़ अ स्ट्रगल और फाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम। हियर द एनिमीज मीन्स एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि वो फिजिकल एनिमी है। बेशक कि ये भी सबसे बड़ा जो है ना जिहाद है कि फ़िज़िकल आप लड़ते हैं, आप अपनी जान देते हैं अपने खुदा की खातिर। लेकिन इसके अलावा भी जितनी चीज़ें हैं जो हमारा दिमाग कहता है कि मतलब कि मुख्तलिफ गुनाह करने को, भाई सॉन्ग सुन लो या इस तरह की, मतलब अपने आप को रोकना भी जहाद है। बहुत सी चीज़ों से अपनी माँ बाप की खिदमत करना भी एक जहाद है। अच्छा, 42 है, एसिड प्रेसिपिटेशन रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन मोडिफिकेशंस ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। अच्छा, ये एसिड प्रेसिफिकेशन कहते हैं कि आसमान से पानी की तरह कोई चीज़ जो आती है ना फॉर्म में, आसमान से कोई चीज़ आती है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। अच्छा, ये एसिड प्रेसिपिटेशन क्या होती है? ये असल में एसिड रेन की यहाँ बात हो रही है कि देखें जब आसमान से कोई भी एसिड हम पे जब गिरेंगे ना, हम उसे कहते हैं कि एसिडिक रेन है, ठीक है। कि एसिड, अब वो रेन भी हो सकती है, वो स्नो भी हो सकती है, ठीक है, मतलब धुंध भी हो सकती है, वो बर्फ़बारी के साथ भी ये ऐसे एसिड आ सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल रेन होती है ना वो भी एसिडिक ही होती है वैसे। अच्छा, ये एसिडिक कैसे हम पता करते हैं कि एसिडिक है या नहीं है? इसके pH को देखते हैं, इसकी pH वैल्यू ना वो हमें बताती है कि एसिडिक है या नहीं है। एसिडिक मतलब ये हमारे हार्मफुल होती है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन और CO2 और जो सल्फ़र है ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो जो नॉर्मल मतलब जैसे हम अच्छी रेन कह सकते हैं या फ्रेश रेन कहते हैं, उसमें भी 6 होता है, जो pH वैल्यू उसकी होती है 6 होती है। तो वो हम नॉर्मल वैसे वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेकिन जो एसिडिक रेन होती है मज़ीद उसकी जो pH है वो 4 हो जाती है। और 4 का मतलब ये नहीं है कि कम हो रही है, मतलब ज़्यादा हो गई है उसकी जो मिकदार है। तो ये जब नाइट्रोजन और सल्फ़र आसमान से पानी या किसी सूरत में हम पे गिरते हैं, तो इसलिए फिर ये सब कुछ हम उसको कहते हैं एसिड प्रेसिपिटेशन। इनके किसी भी वाटर की फॉर्म में हमारे ऊपर जो ये चीज़ें मतलब गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, डोंट काउंट योर बिफोर दे आर हैच्ड।
अच्छा ये डोंट काउंट योर चिकन्स, अच्छा क्या मतलब है इसका? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा था, वो जा रहा था, उसके पास कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट उसके पास अंडे थे। मतलब अभी वो उसने अंडे, मुर्गे ने बेचारे ने सुबह सुबह जमा किया, अब वो सोचता जा रहा है अंडे बेचूंगा, वापसी में मैं आके अपनी ना ये फ़लाँ चीज़ लूँगा, फ़लाँ चीज़ लूँगा। अभी सोच रहे कि यार मेरे इतने बिकेंगे, तो उसके अंडे गिर जाते हैं। तो उसका दिल वहाँ पे ना, जाहिर सी बात है, जब अंडे गिरे तो बेचारा वापस ऐसे है, वो जो उसने सोचा था वो सब कुछ ख़त्म। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब तक आपकी कोई चीज़ हो ना जाए ना, तो ऐसी होप्स ना रखें। मे भी हो सकता है वो पॉसिबल है, वो हो या ना हो कुछ नहीं पता आपको। आप नहीं जानते कि आपकी होप्स वो कम्स ट्रू होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। यू शुड नॉट यू शुड नॉट बी टू श्योर ऑफ और आर सक्सेस इन एडवांस। आपने कभी एडवांस में इतना श्योर नहीं होना कि आपका फिर दिल ही बाद में जल जाए, आपके हमने तो ये सोचा था, ये तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच साउथ कोरियन पार्टी won the जनरल इलेक्शन हेल्ड इन अप्रैल 2020? तो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी जो है ना, ये जीत गई है जी। इन क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच मंथ पाकिस्तान गॉट इज फर्स्ट पोजीशन इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा ये हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो ये क्रिकेट की बात हो रही है। वैसे क्रिकेट का एक आध MCQs भी आजकल देखने को मिला है कि अक्सर पूछ रहे हैं। तो अगस्त 2016 में पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मतलब फर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की। क्वेश्चन नंबर 46 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो CSS इज द एब्रीवेशन ऑफ, आप सब करना चाहते हैं मेरे ख्याल में। CSS जो भी भाई PPSC दे रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि वो सिविल सर्वेंट बने। वो मतलब इन शॉर्ट अगर वो कहते हैं हम AC बनना चाहते हैं भाई, Central Superior Services. What is means by CSS? CSS is the abbreviation of Central Superior Services. अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। 47, Justice Sajjad Ali Shah was dismissed in 1997 by President Farooq Lagari साहब ने डिसमिस कर दिया था। 48 है, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? अच्छा ये इसके ऑप्शन ये भी आता है 1911 को कैंसिलेशन बंगाल कब हुई और बंगाल हुआ कब? तो वो 1905 में ये बंगाल की पार्टीशन की गई और 1911 में ख़त्म कर दी गई। तो नवाब सलीमुल्लाह साहब ने जब ख़त्म हो गई थी, उन्होंने इससे नाराज़ होकर पॉलिटिक्स ही छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट वाज नेम ऑफ DIG ट्रैफिक हु डाइड इन अ सुसाइड ब्लास्ट इन लाहौर ड्यूरिंग द ईयर 2070? अच्छा DIG जो ट्रैफिक थे, तो वो 2000 एक हादसा हुआ था ना बम ब्लास्ट का, 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो कैप्टन मुबीन थे ना, वो बेचारे वफात पा गए थे, इसमें शहीद हो गए थे। तो उसमें इसके अलावा भी 13 लोग जो है वो शहीद हुए थे और बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे। ये तो ये इंसिडेंट भी है February 13 2017 में ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एवरेज का ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ये हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ मेंशन है करेक्ट फार्मूला फॉर एवरेज। बाकी ये सम और ये तीनों ये फंक्शन है। जो फंक्शन होते हैं ये अक्सर पूछा जाता है कि प्री डिफाइन होते हैं, हम पहले ही उनको डिफ़ाइन कर चुके थे कि इन्होंने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल बाजू का हम तो कोई फंक्शन लगाते हैं तो हम दे देते हैं कि इन वैल्यू की ये मिकदार होगी तो इस तरह इसका होना है, इसका ये रिज़ल्ट होना है, हम उन्हें पहले ही डिफ़ाइन किया कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।